हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किया था और उसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है उसे समझा था। आज इम्प्लीसिट फंक्शन पर जो एक्सरसाइज 5.3 उसे स्टार्ट करेंगे। उसमें स्टार्टिंग में उसके 8 क्वेश्चन है इम्प्लीसिट फंक्शन पर है, उसके बाद के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर है। पहले हम इम्प्लीसिट फंक्शन मीन्स अस्पष्ट फलन पर जो ये 8 क्वेश्चन इसे सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन सभी फंक्शन के जितने क्वेश्चन हैं इम्प्लीसिट फंक्शन के जितने क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें dy बाई dx फाइंड करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y टू साइन x। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, तो इसे हम अच्छी तरह ध्यान दें। आपने उम्मीद है इससे सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे और स्टार्टिंग में जो हमने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव बताया था वही क्वेश्चन लगभग सभी में यूज होना है, चाहे 5.3 हो चाहे 5.4 5.5 सभी एक्सरसाइज में कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। तो इसमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx करना क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। dw r dx मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, यदि नहीं लर्न है तो लर्न कर लें, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसके साथ साथ 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 तो 2 इंटू 1 2 हो गया, f इंटू 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 3 डिवाइड बाय dx sin x का cos x। अब जितने क्वेश्चन है सभी में क्या फाइंड करना है, डिवाइड बाय dx फाइंड करना है। क्या होगी 2 प्लस 3 डिवाइड बाय dx इक्वल टू cos x 3 डिवाइड बाय dx cos x माइनस 2 फाइंड करना है डिवाइड बाय dx। तो डिवाइड बाय dx कितना हो गया cos x माइनस 2 कौन 3। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं टोटल। इसका जो इसे आप नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम क्वेश्चन है, जहां पर वहां साइन x था, यहाँ पर साइन y हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। वही सेम कॉन्सेप्ट dw dx मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर टू कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 y का फिक्स है, डिवाइड बाय dx ही रहेगा। साइन y हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साइन हम y को क्या सपोज करेंगे, ये y x है, तो साइन y क्या मानेंगे साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पर है वही y, बट ये x नहीं है, इसे अगेन डिफरेंशिएट करके फिर मल्टीप्लाई, चेन रूल, कौन सा कंपोजिट फंक्शन, टोटल वही कॉन्सेप्ट sin x का cos x, बट दिस इज नॉट x, दिस इज y, ये x नहीं है y है, फिर इसका मल्टीप्लाई करके अगेन डिफरेंशिएट y का dy बाई dx। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को एक dy बाई एक साइड लाएंगे, ये cos x
cos y divided by dx माइनस cos y divided by dx 2 प्लस उधर गया साइन चेंज डिवाइड बाय dx कॉमन है 3 माइनस cos y कॉमन साइड लेते हैं -2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dx इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस cos y 3 माइनस cos y -2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन cos y -3 माइनस की साइड आ गया सर दिख नहीं रहा नीचे थोड़ा ऊपर लेंगे 2 cos y -3 जो कुछ प्रॉब्लम है -2 है यहाँ से माइनस कॉमन लिया माइनस माइनस कैंसिल आउट 2 अपॉन cos y क्या हो गया प्लस 3 माइनस अब क्वेश्चन नंबर 3 इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos x ax प्लस by इक्वल टू cos x नहीं cos y क्वेश्चन नंबर 3 जो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर वही dw r dx into r dx ax x का डेरिवेटिव 1 a to 1 a by स्क्वायर b कांस्टेंट है b y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y कौन सा रूल रहेगा पावर रूल x पावर n ये x पावर n क्या होगा n f n minus 1 y स्क्वायर 2 y 2 minus 1 बट दिस इज नॉट x ये x नहीं है y है मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे इनटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ओके बस यही कॉन्सेप्ट इस कंपोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है यही सभी क्वेश्चन में यूज होगा cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y ये y है cos x माइनस sin x बट ये y नहीं है फिर से डिफरेंशिएशन y का dy बाई dx अब क्या इधर हो गया a 2 by dy बाई dx माइनस sin y dy by dx dy by dx वाले फंक्शन वन साइड 2 y dy by dx माइनस रहेगा प्लस sin y dy by dx इक्वल टू माइनस a अब इसमें से फाइंड करना है dy by dx की वैल्यू कॉमन लेंगे 2 y sin y डिवाइड बाई dx माइनस a अब डिवाइड बाई dx का इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई dx बटू माइनस a 2y प्लस sin y इसकी वैल्यू फाइंड करनी ठीक है साइड चेंज हो गया इसका नोट डाउन करते चले इसे क्वेश्चन नंबर 4
ay प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 dw RTX means डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो ए वाई एक कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ए dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का x पावर n x n माइनस 1, इधर y का अगेन dy बाई डी एक्स, 10x का स्क्वायर x, y का dy बाई डी एक्स। ये वैल्यू ये इन सबको वन साइड a dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x। इम्प्लाई दैट है साइन लगाते हैं सभी में। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करें, a प्लस 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर y, सॉरी x, y नहीं x है, स्क्वायर x। क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन a 2y माइनस 1। नोट डाउन कर लें इसे। वाई स्क्वायर अभी जब भी आएगा बार बार से ये होगा, कुछ चीज़ें आपको बार बार यूज करने से तुरंत हो जाती है। मतलब मैथ्स का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में आप इजी फील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। 100 कांस्टेंट है या कुछ भी हो, बस एक्स वाई नहीं है, कुछ भी है इसमें जीरो होगा उसको। तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना सभी क्वेश्चन में। आपको जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो डिफरेंशिएशन के मेन फॉर्मूले हैं, वो अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। जितने हमने बताया तभी समझ में आएगा, नहीं कुछ नहीं आएगा। अब फिर वही सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स वाई का यूपी हो गया, यूपी फर्स्ट सेकेंड दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इन दोनों में किसी को भी पहले छोड़ देना है, एक को छोड़ना है, एक का क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब डिफरेंशिएशन करना उसका। फर्स्ट मैंने छोड़ दिया y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस, अब क्या x छोड़ा था, अब y छोड़ेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का पहले कर चुके हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 0। ये क्या हो गया, x dy बाई डी एक्स
2i डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0 होता है। तो इसको किया इनडायरेक्ट साइन अब डिवाइड बाई dx वाले फंक्शन x डिवाइड बाई dx प्लस 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू y का माइनस y और x को चलेगा माइनस 2x। मतलब हमें सभी क्वेश्चन में dy बाई dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx वाले फंक्शन एक साथ बाकी फंक्शन उस साइड ले जाना है। इसमें कॉमन क्या है dy बाई dx x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया 2x प्लस y प्लस y अब डिवाइड बाई dx हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा dy बाई dx क्या हो गया माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। फिर देखें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एक्स वाई यू भी फॉर्म है मतलब प्रोडक्ट रूल है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का वाई स्क्वायर का ये पावर रूल रहेगा मतलब घातांक नियम एन एक्स एन माइनस 1 वाई का अगेन डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx। इसके बाद डिवाइड बाई dx वाले फंक्शन एक साथ बाकी फंक्शन उस साइड ले जाते हैं। इन दोनों एक साथ रखा 2x प्लस का y प्लस का उधर गया साइन चेंज। अब डिवाइड बाई dx कॉमन अब डिवाइड बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है यही निकालनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 81। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है यहाँ पर जो किसी भी क्वेश्चन कर रहे हैं वही सभी में करना है। एक देख रहे होंगे टोटल कॉन्सेप्ट जो है कंपोजिट फंक्शन का यूज हो रहा है। आगे जितनी एक्सरसाइज आएंगी सभी में एक यूज होना है बट आपको फॉर्मूले लग होने चाहिए नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। उससे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। एनसीईआरटी बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन है आप आर डी शर्मा यूज करें तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर और सेकंड हो गया एक थोड़ा एक्स स्क्वायर वाई का dy बाई dx प्लस सेकंड को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर का 2x वाई टू पावर रूल एन एक्स एन माइनस 1 वाई का अगेन डिफरेंशिएशन dy बाई dx t1 कॉन्स्टेंट 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx 0।
फिर वही रूल, ये दोनों फंक्शन एक साथ, बाकी साइड चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें कॉमन लेते हैं, डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इम्प्लाई जाएगा सारा dy बाई dx माइनस कॉमन, तो माइनस x कॉमन है, x 3x प्लस 2y। इसकी वैल्यू क्या होगी, dy बाई dx की, मैं इस तरह नीचे लिखता है, नीचे ज़्यादा हो गया दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या यहाँ पर होगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस x 3x प्लस 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। फिर देखिए क्यू है 3x स्क्वायर x स्क्वायर y का, ये है प्रोडक्ट रूल, यूवी फॉर्म। फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ऐसे सेकेंड को छोड़ दिया फिर फर्स्ट का, ये पावर रूल है, n x n माइनस 1। इसके बाद डिवाइड बाई डी एक्स वाले वैल्यू एक साथ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर, इन दोनों का साइड चेंज, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से माइनस x कॉमन है, 3x प्लस 2y, फिर डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसके अपॉन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, साइन स्क्वायर y प्लस कोस xy इक्वल टू पाई। साइन स्क्वायर y प्लस कोस xy इक्वल टू पाई। यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सभी क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, कोई नई बात तो है नहीं। पूरी एक्सरसाइज में इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वहाँ भी तो dWr/dx मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन सभी में लिखना है, हिंदी में लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कुछ लोग ये भी लिखते हैं दोनों बोथ साइड, जब कर रहे हैं तो बोथ साइड इफेक्ट करेंगे, कोई वन साइड नहीं होता है, वन साइड का कोई रूल ही नहीं है। dWr/dx मीन्स x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन स्क्वायर y, तो ये साइन स्क्वायर y है, साइन स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं साइन y पावर 2, साइन y का होल स्क्वायर। अब यहाँ रूल कौन सा आएगा, पावर रूल। पावर रूल क्या है, n x n माइनस 1, बट ये x नहीं है, यही है कंपोजिट फंक्शन। कैसे होता है, चेन रूल से, ये जो x नहीं होता उसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं आगे मल्टीप्लाई, देखिए साइन y का डिफरेंशिएशन कोस y, बट ये हम साइन x ले रहे हैं, साइन x का कोस x, बट x नहीं है, y है, y में क्या होगा dy बाई डी एक्स। अगर ऐसे करना होता हमें y के रिस्पेक्ट में तो इतना ही होता, बट हम कर रहे हैं x के
रिस्पेक्ट में एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर आगे y का यूज हो जाएगा dy बाई dx। ऐसे यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर y का जाएगा 2 साइन y क्या हो जाएगा साइन y क्या हो गया dx साइन y। यहाँ पे क्या हुआ cos x, ये पूरा cos x क्या होता है माइनस साइन x, बट ये x नहीं है एक्स वाई है। इसका फिर से अभी पीछे क्वेश्चन किया था एक्स वाई का, मतलब कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई रूल, यूबी। फर्स्ट एक्स हो गया y का dy बाई dx प्लस y का जो होगा x का 1 तो y का 0 2 sin y का cos y, बट ये तो sin x का cos x, बट x नहीं है y है, अगेन इसका dy बाई dx माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा x sin x y dy बाई dx माइनस y sin x y। अब इन दोनों को इसमें इनको एक साइड बाकी को बदले जाएंगे। तो कॉमन क्या है dy बाई dx, क्या बचा यहाँ पर 2 sin y cos y माइनस x sin x y dy बाई dx। इधर गया y sin x y, इसे हम लिख सकते हैं sin 2 बीटा का फॉर्मूला है, लिख सकते हैं sin 2y माइनस x sin x y dy बाई dx इक्वल टू y sin x y। तो मुझे दिख नहीं रहा, फिर देखें से साइन स्क्वायर y क्या होगा 2 sin y cos y कैसे हुआ बताया मैंने, ये cos x का माइनस sin x x y है, u भी फॉर्म उसको अलग किया, फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई इसके साथ इधर, फिर dy बाई dx वाले फंक्शन एक साथ, उसमें dy बाई dx कॉमन ले लिया, बाकी उधर ले गए हम, नोट डाउन करते चले, नोट डाउन। आप इसे लिख सकते हैं साइन 2y प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आगे बहुत ज़्यादा यूज हैं। अभी जो 8th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए आप 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न कर लें, उसको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करें, रट्टा न मारें। मैथ्स को रट कर नहीं आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैथ रटने से नॉलेज नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस से मिलेगी। जितनी ज़्यादा आप मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा उसको आप उसमें अपने आप को मास्टर फील करेंगे, आपसे मास्टर होते जाएंगे। तो ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या हुआ साइन थीटा, थीटा नहीं वाई है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स तो वाई साइन एक्स वाई। फिर क्या है आगे नेक्स्ट लाइन डी वाई बाई डी एक्स चलेगा वाई साइन एक्स
वाई अपॉन साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, चल नोट डाउन कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे अभी पिछले में यूज किया है वही यहाँ पे है। साइन स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई। साइन कोस स्क्वायर वाई या साइन स्क्वायर वाई अभी हमने बताया था, वही रूल यहाँ रहेगा। क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स का वहाँ बन जाएगा 2 साइन एक्स मतलब एन एक्स एन माइनस 1 बटे एक्स नहीं है साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ पर वही 2 एन एक्स एन माइनस 1 बट कोस वाई का माइनस साइन वाई, फिर आगे वाई का फिर से मैंने बताया था वाई डिवाइड डीएक्स के पीछे सोल्व किया था। क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस आ गया 2 साइन वाई कोस वाई डिवाइड बाई डीएक्स। वही साइन थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा को थीटा, ये नीचे लिख लिया जाएगा इसका ऊपर लिखना पड़ेगा माइनस 2 कोस वाई साइन वाई डिवाइड बाय डीएक्स। 2 साइन थीटा को थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, यहाँ क्या है थीटा की वैल्यू x है, क्या हो गया साइन 2x, ये क्या वही 2 साइन थीटा को थीटा माइनस साइन 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। क्या हो गया माइनस साइन 2y dy by dx equal to minus sin 2x minus sin 2x। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू dy by dx माइनस कैंसिल sin 2x अपॉन sin 2y कंप्लीट। आप देश में इम्प्लिसिट फंक्शन के बहुत ही कम क्वेश्चन है, आप और क्वेश्चन अपने आप बना के सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आर डी शर्मा उसको आप खरीद लें, उससे सोल्व करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए अभी साइन स्क्वायर एक्स था, या थोड़ा ये लर्न हो जाए सही रहेगा, मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में मींस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर क्या होगा साइन 2x, ऐसे कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा माइनस साइन 2x ठीक है माइनस साइन। तो कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, इसका भी क्या होगा साइन 2x, क्योंकि साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस है। दोनों का सेम है, सिर्फ खाली साइन का चेंज है, खाली साइन चेंज है बस। ओके
थैंक यू।